हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, याद है आपको ये आइकॉनिक टाइम जब कल की रिलीज हुई थी? अब देखो यहाँ पर जो आप ये पोस्टर देख रहे हो ना, भाई साहब, एक तो सलाम है एडिटर को जिसने इस तरीके का माइंड ब्लास्टिंग सीडीपी बनाया है ऑफ प्रभास फॉर हिज बर्थडे। एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी दिस। तो अब भाई रेबल स्टार का बर्थडे आ रहा है, 2 दिन की बात है। इन 2 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, फैंस क्या कुछ करेंगे, और आज के दिन पर राजा साहब की जो अपडेट आ रही है उससे रिलेटेड न्यूज है, कुछ बताना है आपको, वो सब बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो और करो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द जर्नी ऑफ रेबल स्टार प्रभास। देखो भाई साहब, जोकर जो हैं वो तो बोलते ही रहेंगे, वो तो बकवास करते ही रहेंगे, समोसा क्रिटिक्स बकवास करते ही रहेंगे, लेकिन प्रभास अपने काम से सबको जब जवाब देते हैं, लिटरली इट सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर पीपल हु गेट इनटू दिस शिट। कि भाई जो ऐसे लोगों को जवाब देना पड़े, ऐसे लोगों को से आर्ग्यूमेंट करना पड़े, जिनको कोई काम धंधा नहीं है सिवाय इसके कि एस्टैब्लिश लोगों के ऊपर उनके दम पर, उनके ट्वीट्स के दम पर, उनकी पॉपुलैरिटी के दम पर खुद थोड़ा बहुत फेम हासिल कर लें। यहाँ पे मैं स्पेशली समोसा क्रिटिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि वो टाइम था कल्कि के रिलीज का, वो समय ऐसा था जब हमको देखने में मिली इंडस्ट्री का एक ऐसा चेहरा, इंडस्ट्री का इन अ सेंस की रिव्यू इंडस्ट्री का एक ऐसा चेहरा जो कि लोगों ने शायद सुना था, देखा नहीं था। बट विद कल्कि रिलीजिंग एंड कल्कि की टीम ने और प्रभास ने, या जो एंटायर टीम ऑफ कल्कि, दे डिड नॉट पे हीड टू एनी पेड क्रिटिक्स, एनी पेड इन्फ्लुएंसर्स। एंड उसके बाद जो बैकलैश, जो मास तरीके से उन्होंने गंदगी मचानी शुरू करी, उसके बाद एक सबक दिया अगेन नाग अश्विन ने टू दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर डूइंग नेगेटिविटी अगेंस्ट प्रभास एंड नेगेटिविटी अगेंस्ट कल्कि। वी ऑल नो कि एक्शन लिया गया था, वी ऑल नो कि सू करने का पूरा तैयारी करी हुई थी, और शायद अभी भी चल रहा होगा वो सब चीजें। मगर एक तरीके से एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर दिया ऑफ टॉलीवुड की भाई साहब, हमसे ना कोई पंगा ले नहीं सकता ऐसी आके कि तुम आओगे, पैसे मांगोगे और हम तुमको पैसे दे देंगे, तब तुम रिव्यू करोगे, और नहीं पैसे देंगे तो तुम हमारे स्टार को या तुम हमारी फिल्म को उल्टा सीधा बोलोगे। इस सब को एक करारा जवाब मिला था कल्कि के रिलीज पे, और वो चीज एक ना बेंचमार्क की तरह हो चुकी है, एक माइलस्टोन की तरह हो चुकी है। सब लोग उसी को आगे चल के फॉलो करने वाले हैं कि भाई कोई जरूरत नहीं है इनके पचड़ों में पड़ने की, हमारा कंटेंट अच्छा है, हमारे स्टार को पता है कि वो किस तरीके का मैड फैंडम रखते हैं, इसलिए उनको बिल्कुल भी अफेक्टेड होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आई कीप ऑन सेइंग दैट प्रभास इज समबडी हु रियली डजंट केयर्स अबाउट दीज पीपल्स एग्जिस्टेंस ऑल्सो, कि एग्जिस्ट भी करते हैं। So, आई एम सो हैप्पी कि अब धीरे धीरे टाइम आता जा रहा है। फिल्म राजा साहब तो खैर जब रिलीज होगी, लेकिन बर्थडे का और सलार के री रिलीज का। सो भाई सलार के री रिलीज को लेकर सभी को पता है कि 22 यानी कल के दिन पर सलार यूएसए में री रिलीज हो रही है। भाई जो थिएटर लिस्ट है ना, वो इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं आपको पढ़ के भी सुना नहीं सकती, जिसको कहते हैं कि फुल फ्लेजेड रिलीज हो रही है क्या। जब मैंने चेक किया, आई वॉज लाइक सरप्राइज। यूजुअली क्या होता है, जब बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही है, फिल्म री रिलीज हो रही है, सिलेक्टेड जगहों पर री रिलीज होती है। अगर आप बुक माई शो भी खोल करके देखोगे तो आपको यहाँ पर हैदराबाद में, दिल्ली एनसीआर में कोई शोज ऐसे नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप टिकट काउंटर पर जाकर चेक करोगे तो आपको सिंगल स्क्रीन में कहीं कहीं पर, और बड़ी बड़ी सिंगल स्क्रीन में आपको सलार के शोज मिल जाएंगे। लेकिन जब हम ओवरसीज की बात करते हैं तो प्रभास इज समबडी हु हैज अ ग्रेट फैंडम ओवरसीज, एंड वहां पर जिस लेवल से ये फिल्म को री रिलीज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत, जैसे कोई फिल्म फ्रेश रिलीज होती है, ऐसी इतनी लोकेशंस पर रिलीज हो रही है। सो आई एम एक्साइटेड टू सी द नंबर्स, क्योंकि अभी तो नंबर्स फॉल इन करने शुरू नहीं हुए हैं, बहुत ही मिनिमल नंबर्स हैं। मुझे लगता है आज दिन में तो वो अपडेट आएगा, बट दैट इज बियॉन्ड, ये अभी इस टाइम पे सलार इज बियॉन्ड द नंबर्स। क्योंकि इस वक्त पे भी अगर हम ओटीटी के ट्रेंड्स में भी देखें तो सलार अभी भी टॉप 10 की लिस्ट में अब तक आती है, इन टॉप सर्चेज, इन टॉप ट्रेंडिंग में अभी तक सलार ट्रेंड करती है। सो आई थिंक कि इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट बर्थडे। वैसे ही सेलिब्रेशन बहुत अच्छा चल रहा है, वैसे ही रिलीज की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन आज के दिन पर क्यों ऐसा राजा साहब के मेकर्स ने डिसाइड किया कि आज के दिन पर एक पोस्टर निकालते हैं जबकि बर्थडे परसों है। देखो भाई, आई थिंक दैट इट माइट बी अ स्ट्रैटेजी, क्योंकि परसों के दिन पर जो होगा ना, वो डिफरेंट चीजें हो रही होंगी, सलार और ये और वो, और प्रभास का ही पूरा जो फैंडम है वो अपनी अपनी जगह पर बिजी होगा। तो मुझे लगता है कि 2 दिन पहले ये जो पोस्टर रिलीज हो जाएगा, इसके बाद एक अलग लेवल ऑफ हाइप हो जाएगी ऑफ राजा साहब। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी कि बस 2 दिन पहले राजा साहब का पोस्टर रिलीज कर दो, और आज के दिन पे पोस्टर आ रहा है जिसमें कि प्रभास का एक डिफरेंट लुक होने वाला है। बताया ऐसा जा रहा है कि एक डिफरेंट लुक होगा, लेकिन ये पोस्टर आएगा कितने बजे? देखो अभी तक की जो एक टेंटेटिव टाइमिंग है दैट इज 12 PM, 12 बजे के आसपास ये पोस्टर रिलीज हो सकता है ऑफ राजा साहब। और राजा साहब के केस में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जितना जो समय बोला जाएगा उसी टाइम पर ये लोग रिलीज करेंगे, ना आगे ना पीछे। ये पहले भी हमने देखा है कि बिल्कुल सेट टाइम पर आता है और सेट टाइम पर ही आएगा। सो आई एम श्योर
दैट जब आएगा ना भाई आज पोस्टर, आज से ही सेलिब्रेशन बर्थडे की स्टार्ट हो जाएगी, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस. बट more of that, I think Prabhas is beyond all these things, and he's somebody who has an unshakable stardom. With this poster मुझे तो दिमाग में बार बार छवि आती है जब हमने उनके एनिमीज को या हेटर्स को, एनिमीज क्या बोलूं, हेटर्स जो है ना, उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब दिया था. मेरे दिमाग में वही चीज आती है, क्योंकि वो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है फॉर सिनेमा. एंड आई थिंक बहुत जरूरी है आज के समय में. इस बात को बार बार उठाया भी जाता है, लेकिन कोई इसको स्टैंड नहीं कर पाता, कोई इसको सामने नहीं रख पाता. बट आई एम श्योर कि आगे चल के आने वाले समय में जिस तरीके का बेंचमार्क सेट किया गया है इस फिल्म से, कल्कि से, वो आगे चलकर भी ऐसे ही बरकरार रहेगा. देखते हैं. अभी देखो द राजा साहब के टाइम पे ना बहुत चीजें अगली होंगी. मैं आपको ये भी बता देती हूँ पहले, क्योंकि प्रभास के अगेंस्ट ग्रज होल्ड करने वाले बहुत लोग हो गए यहाँ पे, पेड रिव्यूअर्स वाले जो नेटवर्क है उसमें. सो आगे चल के क्या होगा, राजा साहब के टाइम पे क्या होगा, वो तो पता चल ही जाएगा. लेकिन एक न्यूज बीच में ये आई थी कि द राजा साहब के साथ रिलीज होने वाली थी जॉली LLB 3, जिसके बाद मैंने एक कमेंट भी किया था कि भाई प्रभास वर्सेस जोकर तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो मुझे लगता है जॉली LLB 3 तो पुश होनी ही होनी है. भाई कहाँ पे प्रभास और कहाँ पे वो जोकर जिसने वो सब बातें करी थी उनके अगेंस्ट. आई थिंक अगर लेकिन ये साथ में रिलीज हो जाती हैं तो भाई फिर तो धज्जियां उड़ के रख जाएंगी जॉली LLB की, क्योंकि फैंस बहुत 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 बुरी तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं प्रभास को. सो आई एम श्योर आगे चल के राजा साहब के टाइम पे चीजें बहुत ज्यादा स्टीम अप, बहुत ज्यादा हीट अप होने वाली हैं. आप कितने एक्साइटेड हो बाकी बर्थडे के लिए, और इस डीपी कुक के बारे में आपको क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. दिस फर्स्ट